हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो हम पहले उसका क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि को बताना। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और क्या है x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो इसे इसका y, तो y को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई आ जाएगा। इसे क्या समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो आप समीकरण 3 का मान किसमें, 1 में रखने पर तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर तो रखेंगे x का मान कितना रखेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 14। तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे और y क्या हो जाएगा, 2y प्लस का, तो y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 14 और 2y बराबर 14 माइनस 4। इसका जब पक्षांतर करेंगे प्लस का तो माइनस का आ जाएगा। तो 2y बराबर 10। अब ये गुणे में है तो बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर 10/2 और 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब हमको इसका x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y का मान चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। ठीक है, लेकिन 3 में बस मत रखिएगा। तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 का मान ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। तो अब हम y का मान इसमें रखेंगे, x प्लस वाई का मान कितना है, 5 बराबर 14। x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये है y का मान और ये है x का मान। अब चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो आप लोग कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो चलिए हम इसे एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको पहले समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो हल लिखेंगे, हल बराबर s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 हो गया और 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लेंगे फिर 2 को लेंगे। समीकरण 1 से तो s माइनस टी बराबर 3, तो ये माइनस का टी है उस साइड कर देंगे तो क्या प्लस का टी आ जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस टी समीकरण नंबर 1 2 3 आ जाएगा। अब क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब 2 को पहले हम सही लगा लेते हैं। ठीक है, तो s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लिया तो इसका इसमें गुणा कर देते और इसका इसमें। ठीक है, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। तो अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो इसमें क्या 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसका इसमें लिख देते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो करते हैं तिर्यक गुणा। पहले हम इनको ही लिख लेंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर
अब ये क्या है, इसका इसमें गुणा करें तो 6 6 कितना हो जाए 36, तो लिख देंगे 36। समीकरण नंबर 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण नंबर 3 ये है, ठीक है। तो इसमें s का मान कितना रख देंगे, 3 + t रख देंगे। तो 2 गुणे में, तो इसलिए क्या कोष्टक लगा देते हैं, 3 + t बराबर 3 + t + 3t बराबर 36। अब हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसका इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t + 3t बराबर 36। तो अब क्या आप लोग के दिमाग में सोच रहा होगा कि जो ये 6 है क्यों ना इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो जो ये 6 है क्यों ना इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2t + 3t बराबर 36 - 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 36 में 6 घटेगा तो 30 आ जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर 30। तो अब ये 5 गुणे में है, ठीक है, तो इस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो t बराबर 30/5, 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, अभी हमको s का मान निकालना है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, t का मान कितना है, 6 है, तो s - 6 बराबर 3, यहाँ पे लिख देते हैं। s बराबर 6 उतर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3 + 6 s बराबर 9 आ जाएगा। कि हमारे ये है t का मान और ये है s का मान। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार। तो चलिए अब हम इसका कौन सा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे भी वैसे ही हल करेंगे, तो लिखते हैं हल। पहले हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे 2, तो 3x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और 9x - 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं समीकरण 2 से, नहीं पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो y है इसका क्या पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x बराबर 3 + y आ जाएगा। अब हमको क्या x का मान चाहिए है, तो इसीलिए 3 को बटे में ले जाएंगे। तो x बराबर 3 + y/3, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से 9x - 3y बराबर 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसे क्या हल करेंगे, ठीक है। तो ये 9 है, इन दोनों को लेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x - y बराबर 9 आ जाएगा। तो अब इस 3 से ये गुणे में, इसे बटे में ले जाएंगे, 3x - y बराबर 9/3, तो 3 से कर जाएगा, 3 3 का 9, तो लिखेंगे 3x - y बराबर 3। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड पक्षांतर कर देंगे, तो 3x बराबर 3 + y। अब इसमें भी x का मान निकालेंगे, तो इसमें
3 और 4 के मान क्या है, समान है। तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 और 4 से यह पता चलता है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब हम इसका कौन सा चौथा देखते हैं। तो इसमें हल लिखेंगे, हल बराबर, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं, पूरे में गुणे 10। तो क्या आएगा, लिखते हैं, अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, इसका भी यहाँ भी 10 और इसका भी यहाँ भी 10। तो लिखते हैं 2x बटे 10 गुणे 10 प्लस 3y बटे 10 गुणे 10 बराबर 13 बटे 10 गुणे 10। तो अब क्या करेंगे, इस 10 से इसे काट देंगे। तो काट दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। जो ये 3y इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, और 2 गुणे में है तो इसे बटे में धर देंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब मानेंगे इसे समीकरण नंबर 1। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो इसी तरह बिल्कुल इसमें भी कर देंगे। तो इससे हटा देंगे इसका, इससे इसका। तो अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर तो समीकरण ये है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे, जो ये है इसी से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और हम इसका पूरे इसमें गुणा कर देंगे। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस इसमें से घट जाएगा। तो 26 माइनस यहाँ पे y बचेगा बराबर 23। इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26। तो माइनस y बराबर -3 आ जाएगा। क्यों -3 आएगा, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या माइनस की है, इसलिए यहाँ पे 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 3 आएगा। तो एक मान तो निकल आया हमारा। अब क्या करेंगे, अब y का मान कितने में रख दें, y का मान 4 में ही रख देते, जिससे जल्दी निकल आएगा। तो y का मान 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 4x प्लस 5 गुणे 3 बराबर 23। 4x और 5 कितना हो जाएगा, 15 बराबर 23। 4x बराबर 23 माइनस 15। 4x बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, ये जो 4 है इसे बटे में रख देंगे। तो x बराबर 8 बटे 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2 आ जाएगा। लीजिए, ये है y का मान और ये है x का मान।
तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग को ये 5वां क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए, ठीक है, HW, ठीक है। तो अगर आप लोग से ये ना बने तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसे भी हल करा देंगे। तो अब हम इसका कौन सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे क्या समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2, हल में इसको लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है तो 2 का 6 में भाग देंगे, ठीक। कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया। तो अब 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 का 9 आ जाएगा, तो 9x माइनस, अब इसी तरह इसमें करेंगे। तो 3 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 y आ जाएगा बराबर -2। तो बटे में कुछ नहीं, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। लिखते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा 9x माइनस 10y बराबर 12 आ जाएगा। जो y कमाने से पक्षांतर कर देंगे। तो 9x बराबर 12 प्लस 10y, और 9 है इसे बटे में रख देते हैं। x बराबर 12 प्लस 10y बटे 9, इसे कितना समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 1 तो मान लिया, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और अब क्या, इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसमें भी यही करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 3 का इसमें 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा। तो अब 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 2x और प्लस, और इसका 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 में जाएगा और 3 के ऊपर गुणा कर देंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम सेम है तो इससे 6 को 6 से काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, अंतर कर देंगे। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। तो इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, मान 4 में रखने पर तो x का मान यहाँ पे पहले रख देंगे -12 प्लस 10y बटे 9 बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो अब हम इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे। तो -12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y बराबर, और 9 का इसमें गुणा करेंगे, 13 नंबर 117 आ जाएगा माइनस, ये तो 9 तिया 27y, 20y प्लस 27 y बराबर 117 प्लस 24। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 47y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 141। अब क्या करेंगे, y का मान निकाले। तो y बराबर 141 बटे 47। तो जब हम 47 का भाग देंगे तो कितने 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान कितने में रख दें, y का मान हम 4 में रख देते हैं। तो y का मान 4 में रखने पर, y का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 3 का 9
बटे 2। x बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम 9 में से 13 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 2 का इसमें भाग देंगे 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा।